एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मोशन ऑफ सैटेलाइट्स डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें मैं वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट की डेरिवेशन को डिस्कस करूंगा। सो बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारे पास अगर हम बात करें स्पीड ऑफ सैटेलाइट की, तो ये फिगर अगर हम कंसिडर करें तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब लेट एम बी द मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम अर्थ का मास कहते हैं हम, और आर है वो रेडियस है अर्थ का। उसी के साथ अगर हम सैटेलाइट ले तो सैटेलाइट के मास को हमने स्मॉल एन से जाहिर किया है, एंड ये आर यहाँ से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है जिसे ऑर्बिटल रेडियस कहा जाता है। तो ये होगा स्मॉल आर। और एच है हाइट, जो कि अर्थ के सरफेस से जितनी ऊपर सैटेलाइट है उतनी ही हमारी हाइट है हमारे पास। और हमें ये पता है कि जो सैटेलाइट यहाँ पे मूव कर रही है वहाँ पे हम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम स्पीड ऑफ सैटेलाइट की डेरिवेशन कर सकें। क्योंकि हमारे पास जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है वो हर दो बॉडीज़ के बीच में एक्ट करता है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो सैटेलाइट है वो राउंड मूव कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, तो कोई तो फोर्स होगी जो इसे इसके अराउंड रिवॉल्व करवा रही है, जो कि जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली किसकी वजह से एक्ट कर रही है, वो हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, जो कि रिवॉल्व करवा रही है सैटेलाइट को अराउंड द अर्थ। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वही ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगी, तभी वो सैटेलाइट मूव कर रही है या रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ। और हमने ये पता है सैटेलाइट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है उसे जाहिर किया जाता है एफ और सी इक्वल टू एफ जी के। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमारे पास है एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला फ्रॉम लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन हमारे पास होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम वन है सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, और एम टू है मास ऑफ अर्थ हमारे पास, और आर हमारे पास रेडियस हो जाएगा। तो इससे अगर हम सब्सटीट्यूट करें यहाँ पे तो हमारे पास जो फार्मूलाज कंपेयर होंगे वो ऐसे होंगे। अब अगर हम देखें तो ये मास और ये मास आपस में हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ से एक रेडियस इस रेडियस से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। हमें पता है कि जो ऑर्बिटल रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के इक्वल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ऑफ अर्थ है, पर सैटेलाइट हमारी ऊपर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो यहाँ की जो हाइट है उसे एच कहा है मैंने, और जो ऑर्बिटल रेडियस है उन दोनों का सम होगा। तो इसी वजह से हम इस आर की जगह पे आर प्लस कैपिटल आर प्लस एच को पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। अब उसी के साथ अगर हम देखें हमें चाहिए स्पीड ऑफ सैटेलाइट वी पे स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे स्क्वायर रह जाएगा। तो जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये बनेगा स्पीड ऑफ सैटेलाइट हमारे पास। अब उसके बाद हम बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के, सैटेलाइट अर्थ के रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेती है। अब जो हमारे पास पीछे फिगर थी फॉर एग्जांपल, अब ये जो होता है ना ये हमारे पास ऑर्बिट होता है, जहाँ पे सैटेलाइट मूव कर रही है वो हमारा ऑर्बिट होता है। तो उससे उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैलकुलेट करेंगे। अब सैटेलाइट की टाइम पीरियड को हम कैलकुलेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वन रिवोल्यूशन के। वन रिवोल्यूशन उसकी कब होती है। अब हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वेलोसिटी का स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर हम रीअरेंज करें, क्योंकि हमें चाहिए टाइम, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या है हमारे पास सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ सर्कुलर है। अर्थ से जो डिस्टेंस है या उनको दो में डिवाइड करें तो हमारे पास वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2πr। तो डिस्टेंस की जगह पे मैंने रख दिया 2πr अपॉन वी, ये इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का हमने। और v हमारे पास हम जानते हैं कि वो इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपन आर प्लस एच के।
तो इसी अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास जो टी की इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी कुछ 2πr/g m/r+h का होल स्क्वायर रूट। अब मैथ का रूल है, या इससे हम पहले अरेंज, ये अगर हम देखें r+h, ये हमारे पास स्मॉल r के इक्वल था, तो स्मॉल r के इक्वल हम इसे रख सकते हैं। और अब मैथ का रूल है, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाय r/gm। ये हमारे पास अब अगर हम इसे देखें तो 2πr है। अब पहले अगर हम इस पे स्क्वायरिंग करें इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस, या इसे ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास बन जाएगा 2πr पे स्क्वायर यानी 4π² r² मल्टीप्लाई बाय r/gm। ठीक है, उसके बाद अगर हम दोबारा स्क्वायर रूट लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है इसकी, पहले स्क्वायर रूट लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब t² इक्वल टू 4π² इंटू r³ बन जाएगा। अगेन स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि हमें t सिर्फ चाहिए, तो ये फार्मूला जो होगा वो बन जाएगा ये 2π इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r³/gm। तो ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फार्मूला। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।